अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षम न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि अगर आपसे नहीं हो रहा, आपसे नहीं संभल रहा, तो हम केंद्र को जिम्मेदारी दे दे क्या। ये दिखाता है कि दिल्ली के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। वाकई अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली जूझ ही रही है और मेडिकल स्टोर हैं वहां पर भी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल रही हैं, काला बाजार में आसानी से मिल रही हैं। इस तरह के हालात है दिल्ली के। और क्या आप जानते हैं दिल्ली में सिर्फ अप्रैल महीने में 3600 से ज्यादा मृत्यु हुई है और ये जो 3600 का आंकड़ा हमने आपको बताया है इसमें से 2267 सिर्फ पिछले हफ्ते में हुई है। तो ये दिखाता है कि दिल्ली में किस कदर भयावह स्थिति है। केजरीवाल सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। दावे करते थे अरविंद केजरीवाल की हम मोहल्ला क्लिनिक हर 1 किलोमीटर के दायरे में बनाएंगे, किसी को कहीं आगे जाकर चिकित्सा सुविधा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपने मोहल्ले में ही सब कुछ मिल जाएगा। कहां मिल रहा है? लोग दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। अस्पताल 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 अस्पताल, जगह नहीं मिल रही है। यही नहीं, सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंतिम क्रिया के लिए भी उसके परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। शमशान से शमशान, अगले शमशान, दूसरे शमशान जा रहे हैं, 20-20 घंटों का इंतजार कर रहे हैं। शमशान के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं इस डेड बॉडी को उठाइए और लाइन में लग जाइए। ये हालात है राजधानी दिल्ली के। आइए आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या गंभीर टिप्पणी की है राज्य की सरकार पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड रोगियों के उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण दवाओं की कालाबाजारी रोके तथा अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन वितरण से जुड़े मुद्दे का समाधान करे। अदालत ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर रिपोर्ट दायर करे। उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन भरने वाले उस संयंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले जो अस्पतालों को प्राणवायु की आपूर्ति नहीं कर रहे और कथित तौर पर इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की कार्रवाई उन अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भी की जाए जो संबंधित दायित्व निभाने से इनकार करें। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह अस्पतालों तथा फार्मेसी में रेमडेसिविर, फेबिफ्लू और टोसिलीजुमैब जैसी दवाओं के भंडार और इसकी बिक्री का जायजा ले, क्योंकि लोगों को ये दवाएं नहीं मिल रही हैं और काले बाजार में महंगे दामों में बिक रही हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति का लेखा जोखा न रखे जाने का परिणाम गैस की कमी और कालाबाजारी के रूप में निकल रहा है। पीठ कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन संकट और दवाओं की कमी से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है। पीठ ने ऑक्सीजन सिलेंडरों को दोबारा भरने वालों से कहा, क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं? क्या यह अच्छी मानव भावना है? अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की समूची प्रणाली विफल हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड महामारी के उपचार में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी जारी है। पीठ ने कहा कि यह गड़बड़ी है जिसका समाधान करने में राज्य सरकार विफल रही है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा, आपके पास शक्ति है, ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि दिल्ली की व्यवस्था विफल हो चुकी है और पूछा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो तो केंद्र सरकार को जिम्मेदारी सौंप दें। उधर दिल्ली सरकार को कोर्ट से तो फटकार मिली ही, साथ ही केंद्र ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार को नगर के विभिन्न अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की ढुलाई की खातिर टैंकरों की व्यवस्था करने में विफल रहने पर फटकार लगाई है और कहा है कि समय से कदम उठाए जाने पर दुखद घटनाओं से बचा जा सकता था। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को लिखे एक तीखे पत्र में यह भी दावा किया कि ऑक्सीजन की खरीद के लिए विभिन्न जरूरी मुद्दों के हल की खातिर दिल्ली सरकार के प्रयास समय के अनुसार पर्याप्त नहीं थे, जबकि
अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में बेहतर और पेशेवर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने यह पत्र 25 अप्रैल को लिखा था। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार थाईलैंड से 18 क्रायोजेनिक टैंकरों और फ्रांस से तैयार 21 ऑक्सीजन संयंत्रों को आयात करेगी। उद्योगों को ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने, ऑक्सीजन टैंकरों की सुचारू आवाजाही, विदेशों से टैंकर मंगाने जैसे केंद्रीय सरकार के विभिन्न कदमों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने कहा कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश पिछले कुछ दिनों से अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक विशेष डिजिटल समूह का भी गठन किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने अपने पत्र में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा, हालांकि दिल्ली सरकार अब तक शायद ही किसी टैंकर की व्यवस्था कर पाई है, जबकि भारत सरकार द्वारा ऑक्सीजन के आवंटन के कई दिन हो चुके हैं। ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण मरीजों की मौत के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने कहा, अगर दिल्ली सरकार द्वारा समय से विभिन्न हितधारकों, खासकर आपूर्तिकर्ताओं और संबंधित अस्पतालों के साथ उचित, प्रभावी और सार्थक विचार विमर्श किया गया होता तो इससे बचा जा सकता था। अब यह तो थी अस्पतालों में बदहाली पर फटकार। दिल्ली में देखिए, लोगों को अस्पतालों में बेड और मृतकों की पार्थिव देह को शमशानों में अंतिम क्रिया के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना महामारी से मची तबाही का मंजर शमशान घाटों पर लगातार देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को अपने प्रियजनों के शवों का दाह संस्कार करने के लिए 20-20 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के एक शमशान स्थल पर मंगलवार को 50 चिताएं जली। वहां कई शव पड़े हुए थे और कई अन्य वहां खड़े वाहनों में रखे हुए थे। कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजन अंत्येष्टि के लिए अपनी बारी के लिए प्रतीक्षारत थे। ये दिल दहला देने वाले दुखद दृश्य नई दिल्ली के शमशान स्थलों के हैं। मैसी फ्यूनरल की मालकिन विनीता मैसी ने इस बारे में कहा, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे खराब हालात नहीं देखे। लोग अपने प्रियजनों का शव लेकर भटक रहे हैं। दिल्ली के लगभग सभी शमशान स्थल शवों से भर चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस महीने में 3601 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 2267 लोगों की मौत पिछले एक हफ्ते में हुई है। पूरे फरवरी में मृत्यु का आंकड़ा 57 और मार्च में 117 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हुई। अपने प्रियजन या रिश्तेदारों के अचानक से गुजर जाने के गम में डूबे लोगों को यह दुख भी सता रहा है कि वे अपनों को आखिरी विदाई भी नहीं दे पा रहे हैं। लोग अपने निजी वाहनों या फिर एम्बुलेंस में शवों को लेकर शमशान पहुंच रहे हैं और फिर उन्हें एक के बाद दूसरे और फिर कई अन्य शमशानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्हें अपने माता, पिता, बेटे या बेटी का दाह संस्कार करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली के अशोकनगर इलाके में रहने वाले अमन अरोड़ा के पिता ML अरोड़ा की सोमवार दोपहर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अमन कहते हैं, पिता की तबीयत खराब होने के बाद हम उन्हें लेकर कई निजी अस्पतालों में गए, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें छुआ तक नहीं। वे कोरोना की जांच नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र मांगते रहे। इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। उनका कहना है कि पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर शमशान घाट के कर्मचारियों ने सोमवार दोपहर को उन्हें बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह ही हो पाएगा। स्थिति को देखते हुए अमन ने अपने पिता के शव को संरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रबंध किया। शमशान स्थलों पर काम करने वाले कई कर्मचारी भी लोगों के साथ सख्त अंदाज में पेश आ रहे हैं। एक युवा कर्मचारी यह कहते सुना गया, अपनी डेड बॉडी उठाओ और उधर लाइन में खड़े हो जाओ। बैठे हैं, ये क्या है पीछे? ये सर नई बन रही हैं चिताएं, क्योंकि अंदर जलाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए नई यहाँ पर बन रही है और कुछ वहाँ पर बनाई जा रही है। पहले तो बहुत कम आती थी, अब तो भाई बहुत ही ज्यादा लग रही है। यहाँ तो 2-2 घंटा लाइन लगानी पड़ रही है, 3-3 घंटा हो जाए यहाँ तो बैठे बैठे। उधर जैसा कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपको बताया था कि दिल्ली में दवाओं की भी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। मेडिकल स्टोर पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ऑक्सीजन के लिए तो लोग लाइन लगा ही रहे थे। अब आप देखिए कि किस तरीके से मेडिकल स्टोर के आगे भी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे दुकानों पे ये सारी दवाइयाँ मिल नहीं रही, 2-3 दवाइयाँ मिल नहीं रही सर। तो कौन सी दवाई है? कोई कोविड की दवाई या कोई नहीं, कोविड की दवाई नहीं, इसमें जो खांसी बुखार है और 3 दिन से मेरे सर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो सारी दवाइयाँ मिल नहीं रही है। मैं 3-4 जगह से ढूंढ लिया, मशीनें मिल नहीं रही है। कौन सी मशीन चाहिए? ये मशीन वो बलगम जाम जो हो जाता है ना, उसके भाप के देने के लिए मशीनें हैं, ये मिल नहीं रही मशीन। कितनी दुकान आप जाते हैं? मैं अभी तक लमसम 15-20 दुकानें तो देख लिया,
और 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, 3 दिन से मशीन मिल नहीं रही है। दवाई तो खैर मिल नहीं रही है, बिल्कुल जो दवाई हमें मेडिसिन चाहिए उसका सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, वो जो दवाई लिखी है डॉक्टर ने वो नहीं मिल रही है।